प्राणावत 90 में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। हृदय रोग की श्रृंखला में आज आपको वीडियो दे रहा हूँ। ब्लड प्रेशर और हृदय रोग में गहरा संबंध है। बीपी शॉर्ट रूप में काफ़ी लोग बोलते हैं। जो ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तदाब या उच्च रक्तचाप में भी बोला जाता है, इसका संबंध हृदय की गंभीर बीमारियों में भी पाया जाता है और ये साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है। और ये साइलेंट किलर कोई लक्षण बताए बिना भी व्यक्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, जान जोखिम में आ सकती है। इसलिए इससे सावधान रहना जरूरी है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब या उच्च रक्तचाप क्या है, ये आपको काफ़ी लोगों को पता होगा। जिनको पता नहीं है जान लीजिए। इसको नापा जाता है, जिसमें ये हाई बीपी और रक्त की जो धमनियों की दीवारें हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए इनको दो भागों में नापा जाता है, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो खून के दबाव को बताता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हृदय के आराम की गति को बताता है। ये दोनों के प्रमाण इस प्रकार होते हैं, जब नाप आएंगे तो उनमें पैमाना हृदय में स्वस्थ व्यक्ति के लिए 120 से 80 अर्थात सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 स्वस्थ व्यक्ति के लिए माना गया है। और जब उच्च रक्तचाप हाई बीपी होगा तो 120 बजाय 140 और 80 के बजाय 90 आएगा तो उच्च रक्तदाब के रूप में नापा जाता है। और भिन्न देश काल में कुछ अंतर हो सकता है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुनाज सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ बीपी यानी ब्लड प्रेशर और हृदय रोग, जिसको साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है, जिस वो बिना लक्षण बताए व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। हृदय पर दबाव, पहला, रक्तचाप हृदय को सामान्य से अधिक काम करने पर मजबूर करता है, जिससे हृदय की मांसपेशियां मोटी हो जाती है। यह अनंत हार्ट फेल्योर का कारण बन सकता है। दूसरा, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाई बीपी से धमनियों में प्लाक जमा हो सकता है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कारण बन सकता है। तीसरा, हार्ट अटैक, उच्च रक्तचाप से रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। चौथा, स्ट्रोक, हाई बीपी से मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएं फट सकती है या अवरुद्ध हो सकती है। पांचवा, दिल की धड़कन में गड़बड़ी, एरिथमिया, हाई बीपी दिल की धड़कन को असामान्य बना सकता है। छठा, दिल की विफलता, हार्ट फेल्योर, लंबे समय तक हाई बीपी से दिल कमजोर होकर ठीक से काम नहीं कर पाता है। उपचार और प्रबंधन, उपचार में आप देखेंगे तो पैथियाँ बहुत हैं, जिसमें सर्वाधिक आज की आधुनिक मॉडर्न मेडिसिन के रूप में एलोपैथिक अंग्रेजी दवाएं से नियंत्रित किया जाता है। दूसरा, आयुर्वेदिक में वैद्य दवाओं से नियंत्रण करते हैं या निदान करते हैं। तीसरा, यूनानी में हकीम जो होते हैं वो इलाज करते हैं। और चौथा, होम्योपैथिक में
भी निदान और इलाज होता है। 5वां, नेचुरोपैथ प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में भी इसका निदान और इलाज किया जाता है। इसमें जो मूल कारण है उसमें आपको देखना पड़ेगा, चिंता भी आपको नियंत्रण करनी पड़ेगी। चिंता की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आपकी लाइफस्टाइल की वजह से भी, जिसमें आप खान पान गलत आहार विहार होने की वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसमें हृदय रोग को बढ़ावा वाले भोजन या ऐसे भोजन जो हृदय में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हों, प्लाक को बढ़ाते हों या अत्यधिक कैल्शियम की मात्रा हो, उसमें आपको भोजन या डाइट नियंत्रित करनी पड़ेगी, जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। आजकल लाइफस्टाइल में श्रम व्यक्ति कम करता है, साधन सुलभ है, आराम तलब जिंदगी हो गई है, परिश्रम नहीं होने की वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर बताए गए योग, आसन या कसरतें होती है या व्यायाम होते हैं या पैदल घूमना, चलना, दौड़ना, जो भी बताया जाता है उसका भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जीवन में लागू करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।